नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो ना केवल दिलों को छूती है बल्कि विश्व पटल पर भारत की उस ताकत को दर्शाती है जो ना हथियारों से चलती है, ना ही जोर जबरदस्ती से, बल्कि इंसानियत, विश्वास और सच्चे सहयोग की बुनियाद पर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की उस धरती की जहां कभी गोलियों की गूंज और युद्ध की धूल हवाओं में तैरती थी। आज वही धरती भारत के नेक इरादों और मानवता के रंगों से सराबोर हो रही है। यह कहानी है भारत की उस चुपचाप कूटनीति की जिसने न केवल अफगान जनता के दिलों में जगह बनाई बल्कि पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया। शक्ति का मतलब बंदूकें नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब अफगानिस्तान भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था। उस काले दौर में जब पूरी दुनिया सिर्फ बयानबाजी और कागजी सहानुभूति में उलझी थी, भारत ने चुपके से एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी जगह बना ली। काबुल की सर्द रातों में जब ठंड हड्डियां जमा रही थीं, भारत के 40 ट्रक राहत सामग्री लेकर अफगान की सड़कों पर दौड़ रहे थे। इन ट्रकों में न सिर्फ गेहूं, दाल, दवाइयां और टेंट थे, बल्कि उससे भी बढ़कर इनमें भरा था भारत का वह वादा जो कहता है हम तुम्हारे साथ हैं। न सिर्फ शब्दों में बल्कि कर्मों में। यह सिर्फ राहत सामग्री नहीं थी, यह था भारत का वह संकल्प जो अफगान जनता को जीने की नई वजह दे रहा था। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की तो वह क्षण सिर्फ दो देशों की बातचीत नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जहां एक और पश्चिमी ताकतें तालिबान से बात करने में हिचक रही थीं, वहीं भारत ने न केवल बात की बल्कि अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि कूटनीति का मतलब सिर्फ बैठकों में बयान देना नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव लाना है। जब दुनिया के बड़े देश कैमरों के सामने आंसू बहा रहे थे, भारत की गाड़ियां अफगान की गलियों में उम्मीद के गीत लिख रही थी। बच्चे जो कभी भय के साए में जीते थे, अब भारतीय झंडे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। महिलाएं जिनके चेहरों पर सालों से उदासी छाई थी, अब भारत की मदद से नई रोशनी देख रही थी। भारत का यह योगदान सिर्फ राहत सामग्री तक सीमित नहीं रहा। भारत ने पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस भेंट की थी और अब एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भेजने का वादा किया। सोचिए, जब दुनिया के ताकतवर देश सिर्फ चेतावनियां और बयान दे रहे थे, भारत वहां स्कूल खोल रहा था, अस्पताल बना रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह था भारत का वह दर्शन जो कहता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी का बयान इस बात का सबूत था। उन्होंने कहा कि भारत ने बिना किसी स्वार्थ के अफगानिस्तान का साथ दिया। यह सिर्फ धन्यवाद नहीं था, यह था भारत की उस कूटनीतिक जीत की मोहर जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विश्वास का नाम है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब रूस ने भारत की इस मानवीय पहल की खुलकर तारीफ की। मॉस्को ने कहा कि भारत की नीति न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे विश्व में शांति और स्थिरता की दिशा में एक मिसाल है। काबुल की सड़कों पर अब भारतीय ट्रक बिना किसी रुकावट के दौड़ रहे हैं, जबकि पश्चिमी देशों के संगठन अभी भी अनुमति के इंतजार में खड़े हैं। वहीं भारत ने चुपके से वह जगह ले ली है जो कभी पश्चिमी ताकतों का गढ़ मानी जाती थी। अफगानिस्तान की गलियों में अब बच्चे जोर जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। महिलाएं भारतीय झंडे लहरा रही हैं और उनके चेहरों पर वह मुस्कान है जो सालों बाद लौटी है। यह दृश्य सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि भारत की उस सॉफ्ट पावर का प्रतीक है जो बिना शोर शराबे के दिलों पर राज करती है। जब अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के बावजूद अफगानिस्तान में विश्वास नहीं जीत पाया, भारत ने अपनी मानवता और सहयोग की नीति से वहां के लोगों का दिल जीत लिया। यह कहानी सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, यह एक नई भूराजनीतिक कहानी की शुरुआत है जिसमें भारत न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ बल्कि पूरे मध्य एशिया के साथ एक नया रिश्ता गढ़ रहा है। जहां चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत वहां लोगों के दिलों में विश्वास की नींव रख रहा है। अफगान गांवों में जब भारतीय राहत सामग्री के पैकेट पहुंचते हैं तो बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। महिलाएं कहती हैं, भारत ने हमें भूख से बचाया। यह वही भावना है जो किसी भी सैन्य शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान इस बदलाव से बेचैन है। इस्लामाबाद में लगातार बैठकें हो रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में और गहरा हुआ
तो उनका पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर चीन भी सतर्क है, क्योंकि भारत की यह मानवीय कूटनीति उसके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चुनौती दे रही है। लेकिन भारत का जवाब साफ है, हम यहां किसी की जमीन या संसाधन लेने नहीं आए। हम यहां सिर्फ इंसानियत और विश्वास का पुल बनाने आए हैं। यह कहानी सिर्फ राहत अभियान की नहीं, बल्कि एक नई सदी की कूटनीति की है, जो दिल्ली से लिखी जा रही है। भारत की यह नीति न केवल अफगानिस्तान को स्थिरता दे रही है, बल्कि पूरे दक्षिण और मध्य एशिया में एक नया मॉडल पेश कर रही है। यह मॉडल है सहयोग का, विश्वास का और विकास का। जहां पहले गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब भारत की मदद की खुशबू फैल रही है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि भारत की उस सॉफ्ट पावर के प्रतीक हैं जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल सकती है। अफगानिस्तान अब भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक और मानवीय नीतियों का केंद्र बन रहा है। भारत यहां से मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, और यह वह रास्ता है जिसे ना तो हथियारों से जीता जा सकता है, ना ही डॉलर की ताकत से। यह रास्ता है दिलों का, विश्वास का और इंसानियत का। अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वह ना केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे विश्व में एक मानवीय महाशक्ति के रूप में उभरेगा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। भारत की यह नीति, यह विश्वास और यह मानवता का मॉडल आने वाले दशकों में ना केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत की यह कूटनीति सही दिशा में है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी जान सकें कि भारत कैसे चुपके से विश्व के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।